अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मानूर है और आज हम लोग फार्मा लैब में हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे ऑर्गन बाथ, उसके वेरियस पार्ट्स और उसका प्रोसीजर कि कैसे हम लोग ऑर्गन बाथ को यूज़ करते हैं। तो आए ऑर्गन बाथ पढ़ते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले ऑर्गन बाथ है। ऑर्गन बाथ का हमारे पास यूज़ क्या होता है कि अगर हमने कोई भी मसल हो उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी हो और देखना हो कि ड्रग का क्या इफ़ेक्ट है उस पर, हम लोग फिर ऑर्गन बाथ का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफरेंट अपरेटस पढ़ते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो आप लोग बटन देख सक रहे हैं, ये वाला, ये हमारे पास होता है तो है इसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जिसकी वजह से ये ऑर्गन बाथ ऑन ऑफ होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है ये जो हमारे पास पेज के पीछे है, ये वाला जो हमारे पास रोटेट हो रहा है, इसे हम कह देते हैं रोटेटिंग ड्रम। उसके बाद हमारे पास जो रोटेटिंग ड्रम के आगे एक पेज आपको ये नज़र आ रहा है ग्राफ कलर का, इसे हम कहते हैं काइमोग्राफ पेपर। काइमोग्राफ पेपर के बिल्कुल साथ आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है लीवर। लीवर के साथ हम लोग डाल देते हैं ये बटन, ये हमारे पास आता है लोड। लोड के बाद आप लोग ये देख सकते हैं, ये आप लोगों के पास एक बिग कलर का ये स्क्वायर बना हुआ है जिसको हम कह देते हैं ऑर्गन बाथ चैम्बर। और ऑर्गन बाथ चैम्बर के अंदर आप लोग ये देख सकते हैं एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई है, ये हम कह देते हैं इसे ऑर्गन बाथ ट्यूब। ऑर्गन बाथ ट्यूब के साथ आप देख सकते हैं एक ये ट्यूब जा रही है जो उसको अंदर जा रही है, इसे हम कहते हैं एरियोलर ट्यूब। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और एरियोलर ट्यूब के साथ आप बिल्कुल साथ देख सकते हैं ये स्पाइरल सी एक ट्यूब है, ये हमारे पास ग्लास कोयल है। इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास जाके इस आपके पास जो ये सोल्यूशन है फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन, इसके साथ अटैच्ड है, ताकि ये जो सोल्यूशन है ये हमारे पास ट्यूब में भी जा सके और हमारे पास चैम्बर में भी जा सके। आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आप लोगों के पास नीचे एक ओपनिंग आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास होती है जिसे हम लोग कह देते हैं क्लैम्प। क्लैम्प क्या होता है कि अगर हम लोगों ने कोई भी मसल है उसकी स्ट्रेंथ को कम करना हुआ या हमने ये सॉल्ट सोल्यूशन को डिक्रीज़ करना हो, हम इसे यहाँ से देते हैं ताकि हमारे पास जो अमाउंट है वो कम हो जाए। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं, ये आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स पड़ा हुआ है, ये हमारे पास पूरा थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट क्या होता है, यहाँ से हीट प्रोवाइड होती है, यहाँ से टेम्परेचर प्रोवाइड होता है। एंड मेक श्योर कि जो टेम्परेचर है वो हमारे पास ऑप्टिमम हो, 37 डिग्रीज हो, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन बाथ, जिसको हम लोग दूसरे नाम में कह सकते हैं स्टूडेंट का। अब हम लोग प्रोसीजर पढ़ते हैं 1 बाय 1 स्टेप्स के साथ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। सो स्टेप नंबर 1 इज़ गन बी कि हम लोग सबसे पहले इस पूरे अपरेटस को साफ़ करेंगे, हम इस पूरे अपरेटस को क्लीन करेंगे। सेकंड स्टेप होगा, इसमें तो ये पहले से अरेंज हुआ है, वरना हमारे पास ये इस तरह होता है कि अनअरेंज होता है और फिर हम इन सब को 1 बाय 1 अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम जो क्लैंप है उसको हम लोग यहाँ नीचे लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग जो सेकंड है, हम लोग ये जो लोड है इसको हम लोग इसके साथ अटैच कर देते हैं। और थर्ड हमारे पास ये जो सोल्यूशन होती है उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब के साथ लगा देते हैं, जिस तरह आप लोगों को इधर दिखाया गया है जब हम लोगों ने सारा सेटल कर दिया। फिर हमारे पास थर्ड स्टेप हमारे पास होता है कि हम लोगों ने ये जो लोड है इसको हम लोगों ने फिक्स कर देना है और हम लोगों ने जो काइमोग्राफ पेपर है इसको हमने रोटेटिंग ड्रम के साथ अटैच कर देना है। अब ये जो काइमोग्राफ पेपर है इसके साथ दो चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो हम इसको स्मोक कर लेंगे ताकि ये ब्लैक कलर हो, ताकि हमारे पास ये जो वेव्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाए, या फिर सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम कलर्ड इंक ले सकते हैं ताकि हम लोग ये देख सकें कि रिज़ल्ट में क्या आ रहा है। ये करने के बाद हम लोग जो हमारे पास ऑर्गन बाथ है उसको हम लोग 2/3 तक हम लोग पानी से भर लेंगे। ये करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग इस मशीन को यहाँ से ऑन कर देंगे। जब मशीन ऑन होगी उसके बाद हम क्या कर देंगे कि हम लोगों का काम अब इसमें से आ जाएगा ऑर्गन बाथ चैम्बर से। उसमें ये जो आपको बताया गया था कि जो ऑर्गन ट्यूब है उसमें हम लोग अपना जो है इसको हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन से क्लीन कर लेंगे। उसके क्लीन करने के बाद हम जो ऑर्गन बाथ चैम्बर है उसको फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम लोगों ने इस ट्यूब में ऑक्सीजन देना है। ऑक्सीजन हम एरियोलर ट्यूब के थ्रू उसके अंदर डाल देंगे ताकि ऑक्सीजन आती रहे ट्यूब में। ये करने के बाद हम लोगों के पास जो हम लोग थ्रेड यूज़ करेंगे, जो भी हमारे पास टिश्यू है, लेट्स से ये हमारे पास टिश्यू है, उसको हम लोग डाल देंगे और अपनी ऑर्गन ट्यूब में। ऑर्गन ट्यूब में डालने के बाद जो इसका दूसरा एंड होगा, लेट्स से ये इसका दूसरा एंड को हम लोग कर देंगे इसके साथ अटैच लीवर के लोड के साथ, और लोड के बाद हम लोग लीवर को अटैच कर देंगे अपने उसके साथ रोटेटिंग ड्रम के साथ।
ये करने के बाद हम लोगों ने ड्रग उस तक नहीं डालनी जब तक यहाँ काइमोग्राफ पेपर में जो लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। जैसे स्ट्रेट लाइंस हमारे पास अपीयर हो जाएंगी हम लोग ड्रग को डाल देंगे। ड्रग को हम लोग ऑर्गन ट्यूब में डालने के बाद हम लोग केयरफुली एग्जामिन करेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है। वो देखने के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक्साइट हो रहा है या वो डिप्रेस हो रहा है। अगर ड्रग मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रही है तो हमारे पास आएगी ऊपर वाली वेव्स, जिस तरह आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अगर वो इसको डिप्रेस करना चाह रही, अब डिप्रेस एकदम से नहीं आएगी। डिप्रेस करने का तरीका क्या है कि हम लोगों के पास जो यहाँ आपको बताया था जो क्लैंप एंड है उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो निकल जाए। जब सोल्यूशन निकलेगी तो इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वेव बनेगी वो आपके पास डिप्रेस हो जाएगी। और इस तरह हम लोग देख सकेंगे तरह तरह की ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या है मसल्स में। लेकिन मेक श्योर कि पूरे जो अपरेटस है उसमें जो टेम्परेचर है या हीट है वो 37 ही होनी चाहिए। तो ये थी सारा आप लोगों के पास ऑर्गन बात जिसे हम लोग कह रहे थे स्टूडेंट काइमोग्राफ अपरेटस एज वेल। और हाँ, दूसरा ये है कि अगर हम लोग न्यू ड्रग डालेंगे तो हम लोग सेम सोल्यूशन नहीं यूज़ करेंगे। न्यू ड्रग के लिए हमेशा सोल्यूशन भी डिफरेंट होगी। अगर हमने यहाँ एट्रोपिन पहले डाला है तो एट्रोपिन के लिए अलग सोल्यूशन, अगर हमने लिग्नोकैन डाल दिया तो उसके लिए हमें एक और सोल्यूशन करनी होगी और ऑपरेटर्स को रिपीट करना होगा और फिर हम लोग रीडिंग देखेंगे, वरना आप लोगों की रीडिंग्स में एरर आ सकती है। उनके पास काइमोग्राफ पेपर, स्टूडेंट काइमोग्राफ या जिसको हम लोग ऑर्गन बाथ कहते हैं। सो होप दिस हेल्प्स यू एंड मेक्स इट ईजी फॉर यू गाइज। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।